नमस्ते, सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। गर्मा गर्मी के माहौल में अभी भी हम सेक्टर 31 के गुरुग्राम में हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। करीब ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टाइल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब दोपहर के 4 बजे से। बिल्कुल गर्मा गर्मी का माहौल है। हमारे राजकुमार जी जो कि परसों यहाँ गुरुग्राम में आ चुके थे, 2-3 ड्यूटियाँ इनकी हो चुकी हैं। तो ये राजकुमार जी हमारे, तो थोड़ा सर मुस्कराइए तो सही जनाब, कैसे हो? और घर में 2.5-3 महीने रहे। उस्ताद जी ये हैं श्री रविशंकर जी जो कि नए एक्टिंग लगातार ही करते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक्टिंग हमारा पूरा जो सिस्टम होता है ये यहाँ पे चलता ही रहता है। राजकुमार जी से पूछेंगे कहाँ गए थे भाई, इतने दिन थे कहाँ तुम? गाँव में थे। तो शर्माओ मत, घबराओ मत, कोई तुम्हें मार नहीं रहा है। तो आप यार ऐसा समझते हैं कि जैसा कि आप किसी दूसरे क्या घर की याद आ रही है? घर की याद ये तो यही वाली बात होगी। आज पूजनी खिलाई गाँव की याद आनी चा और मुल्की भय बंधु सबों की अरे याद सतानी चा आज पूजनी खिलाई हर गाँव की याद आनी सा। तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम लगातार ही चलते रहते हैं। ये रवि सर है जिन्हें घर की याद कभी नहीं आती है क्योंकि ये अपनी तो ये तातिया। अच्छा लखनपुर बॉर्डर के बारे में बताओ, जब आप ट्रक चलाते थे तो क्या होता था वहाँ पे? पकड़ लो वहाँ तो वीडियो खराब होने वाला है। हाँ वीडियो खराब होने वाला है। तो ये है हमारी 3269 गाड़ी जिनकी लगातार ही डला रहे हैं। प्रेशर भी हमने चलवा लिया है। सेक्टर 31 रूट नंबर 6 की गाड़ी में हम CNG लगातार ही डाल रहे हैं और कुछ इस प्रकार से CNG का रसास्वादन हो रहा है। ये 30 किलो गैस इसमें आ चुकी है और सामने ही हमारे योगेश जी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है और यहाँ पे आए हुए हैं के लिए। तो देखना है बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी देर में इसमें CNG यहाँ पे भरती है और CNG भरने के बाद कब इनका जो है ठीक दिख रही, कब इनका नंबर आता है। खैर फिलहाल ये पूरा जो नेशनल हाईवे जो आपको दिख रहा है ये गुड़गांव की शान मानी जाती है। तो चलिए जी, उसमें भी 30-35 किलो गैस चुकी होगी। तो उसके बाद ये हटेगी गाड़ी तो फिर इसका नंबर भी आ जाएगा। तो ये है मित्रों बात, आ चुकी है जी इतनी गैस। CNG लेके चले चुके हैं और अब ये आ चुकी है 9132 गाड़ी जो कि योगेश जी के द्वारा चलाई जाती है। तो योगेश जी के द्वारा यहाँ पे गाड़ी लगातार ही चलाई जाती है। चलने के लिए आए थे और 9132 में भी हमारा मीटर लगातार ही बढ़ रहा है। इसमें 23 किलो गैस यहाँ पे आ चुकी है मित्रों। अभी दोनों गाड़ी की पेमेंट भी करनी बाकी है और यहाँ पे मीटर भी लगभग ठीक है। और ये है अपने बड़े भैया श्री 1008 श्री अपने जानकार मिस्टर रामवीर जी। भैया नमस्ते। और कैसे हो? रामवीर मैनपुरी के, बाकी एक मैनपुरी वाले भैया ये भी नाम है श्री 1008 श्री योगेश जी। बहुत अच्छे आदमी है, काफ़ी सजीले आदमी है और ड्राइवरी समाज में बहुत बड़ा कद है इनका। और इनका जो है अंगद का पैर भी है। जिस गाड़ी पे चढ़ते हैं तो उसके CNG के जो है तो गाड़ी को बहुत ही प्यार से संजोते हैं। यूपी के राजा माने जाते हैं मैनपुरी के श्री 1008 श्री मिस्टर योगेश जो कि CNG भरवाने के लिए मेरे को स्वयं फोन करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता मैं उससे भी पहले यहाँ पे आ चुका था। जी सर, वहाँ से आया, फिर वहाँ से पैदल आया, फिर रवि सर के साथ कुछ इस प्रकार से बातें होती रहती हैं। पेट में दर्द मैं ठीक कर दूँगा, ऑफिस में दवा दूँगा, फिर पियेंगे दोनों भाई चाय। शायद रुपये ही नहीं आज, तो मिल जाएंगे ना आज 1 रुपया नहीं आज। क्यों मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला था वो बाजार को। लगातार ही मीटर बढ़ रहा है मित्र CNG की ओर और बड़े ही प्यार से सुबह से ही मोबाइल देख रहे हैं श्री 1008 श्री मिस्टर विजय जी जो कि पेड़ों के झुरमुट के नीचे जो है। देख लो गढ़वालियों, देख लो, तुम्हारे पहाड़ों में रोजगार नहीं मिला तो भाई ने अपना रोजगार करना नहीं था। ये उत्तराखंड से देखो गुड़गांव आ चुका है और बस के अंदर छुपा हुआ। बैठ जा, उसी के अंदर बैठ जा। बेटे
ये लेने बाद की तरह बात। तो चलिए जी, अब दोनों के पैसे जोड़ के मैं आप कितने हुए ये भरा चुके हैं और हम निकल रहे हैं भारत पेट्रोलियम के आगे से ज्वाला फ्यूल। और हमेशा योगेश जी की एक कला मुझे बेहद पसंद आई, वो हमेशा यहीं खड़ा रहता है। तो यानी कि ये गाड़ी वाला जो ये ड्राइवर है मिस्टर योगेश, जो कि मैनपुरी भोगांव शहजादीपुर का रहने वाला है, इसने जो गाड़ी है ये रोकी है मेरे लिए। तो अब मैं ड्राइवर को इशारा करूँगा तब ये चलेंगे। चलो, तो देखो ये कितना वफादार आदमी है, जीव जंतुओं में से एक नंबर का आदमी है। अब मैंने जैसे हाथों का इशारा किया तो वैसे गाड़ी चलने लग गई। तो इसका मतलब कि ये ड्राइवर जो है अभी के टाइम पे मेरा कहना मान रहा है। तो अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके हैं झारसा चौक, जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। अब एक दिन मैं क्या करूंगा, जब भी ये माला मोला है ये सारी मैं फेंक दूंगा इस गाड़ी में से। योगेश यादव जी से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इनके मोबाइल नंबर 72 52 95 15 53 में भी कॉल कर सकते हैं। एक बार नंबर मैं आपको फिर बता देता हूँ, 72 52 95 15 53। जी हाँ, यही है इनका नंबर। तो बहुत अच्छे और मज़े हुए खिलाड़ी हैं। और अगर बस की अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है। तो बहुत बड़ी ये गाड़ी है और कुछ इस प्रकार से ये गाड़ी दिखती है। और पीछे का भी सीन मैं आप सभी लोगों को लिए दिखाता हूँ। तो ये है जी पीछे की सीन।
जैसा कि सिनेमैटिक शॉट्स फिर ये दोनों जने आ चुके हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, राजीव टूरिस्ट की दोनों गाड़ियाँ, मतलब यहाँ पे सेक्टर 32 के ऑफिस में। तो सेक्टर 32 के ऑफिस में 3269 भी आ चुकी है और 9132 नाम की भी गाड़ी आ चुकी है। हमारे जो उस्ताद जी हैं इन्हें हम कहते हैं योगेश जी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी हैं। और अब बारी आ चुकी है दोस्तों चाय पीने की, लेकिन आज ये चाय नहीं पिलाने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही घबरा भी रहे हैं। तो योगेश जी, तो फिर थोड़ी देर के बाद, ये है शाम का समय और शाम के समय पर हम यहाँ पे सीएनजी की पेमेंट कराने के लिए आए हुए थे। तो सीएनजी की भी पेमेंट हो चुकी है। तो ठीक सामने हाईवे के सीन कुछ इस प्रकार से रात में दिखते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गाड़ियों की लगातार ही भीड़ बनती रहती है। कुछ खास स्पेशल से लोग हैं, उन्होंने बिना कर दिया, इसलिए मैं उनको नहीं, सिर्फ एक ही याद होती है पहाड़ी। लोगों को तो देखे ना, हीरा बेटे वाले ब्लॉग बनाया कर बेटा। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। नए दिन की शुरुआत गर्मा गर्मी के साथ और मैं आया हुआ हूँ अभी खिड़की धौला टोल प्लाजा पे, टोल प्लाजा। तो कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगह तो उसके सहकारिता में लगातार ही यहाँ पे आना होता है और टैग रिचार्ज कराने होते हैं। अगर आप नहीं कराओगे तो डेफिनेट आपकी गाड़ी का बैलेंस कटेगा और वो जो टोल है, वो जो पैसे हैं वो आपको ज़्यादा पे करने पड़े। के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगह तो उसकी सहकारिता में लगातार ही कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हमें यहाँ पे करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो फिलहाल मैं आपको टोल के एक दो सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। सर एक शीशा चेंज करवाया टैग। अच्छा आगे भी दिखाता हूँ मैं। अगर आपको टैग रिचार्ज कराने आना है तो यहाँ पे आ जाना, क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ी रोकोगे और सीधे जो है आप यहाँ पे मंथली पास रिचार्ज ले सकते हैं। ये वाली बिल्डिंग दिखेगी आपको। अगर आप कोई भी हो ना तो यहाँ पे आ जाना भाई साहब, और जहाँ पे वो आदमी खड़ा सामने, ठीक सामने रिचार्ज देखने को मिलेगी। जैसा अगर कभी भी फास्टैग रिप्लेस हो या कुछ भी और भी दिक्कत हो तो यहाँ पे गुरुग्राम की मानेसर की लोकेशन है ये, तो आपको और भी दिखा देता हूँ। और लो बैलेंस तो आपको बिल्कुल, अगर आपका लो बैलेंस है ना तो आपका जो मंथली वाला जो टैग है वो भी काम नहीं करेगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये देख लो। तो चलो योगेश भी आता ही यहाँ पे, ठीक सामने लगा हुआ है टोल प्लाजा। तो फिर मिलते हैं हम आपको गुरुग्राम में, क्योंकि यहाँ और भारी भरकम इनको रकम दे जाता हूँ फास्टैग रिचार्ज की। तो ये है मित्र बात, पीछे से आने लग गया है गाड़ियों का जमावड़ा। देखो ये क्या गाड़ी चली, हा किस हिसाब की गाड़ी चली वो। आने के बाद फिर मैं आया था अटल कटारिया वाले, चाहे रोशन बस बॉडी वर्क्स वाली दुकान। तो यहाँ पर भी हम आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का काम होएगा। ये है योगेश उस्ताद जी, ये 9132 नाम की गाड़ी है और इसका यहाँ पे होएगा कार्य। तो फिलहाल हम आया हुआ हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे गाड़ी का कार्य होएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मौसम भी यहाँ पे बहुत सा अनोखा सा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाड़ी का काम में थोड़ी सी लेट हो जाएगा, तो अब मैं चलता हूँ। तो यह है कटारिया चौक, जहाँ पे कि गाड़ियों का कार्य है संतोषजनक तरीके से होता है।
ठीक सामने ही है कटारिया चौक, जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है। रोशन बस बॉडी हम आए थे। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आ चुके हैं सीएनजी पंप पे। आगे देखो, और आगे देखो, बड़ी बड़ी आगे करना, मैंने एक गुस्से के तौर पे ऐसा करना। तो फिलहाल आए थे 0204 नामक गाड़ी होने वाली है। मनीष सिंह भी यहाँ पे हैं, विश्व प्रसिद्ध शिव कुमार जी, एक छोटे हेल्पर और सबसे बड़े गुंडे, देश के 6वें बदमाशों में से एक हेमंत जी भी यहाँ पे है। तो फिलहाल सीएनजी डालने के लिए आए थे और 38 किलो इसमें आ चुकी है। प्रेशर है कितना इसमें, अरे भगवान। उसके बाद फिर से आ चुकी है एक और गाड़ी हाईवे ट्रेनिंग पे। यहाँ पे बहुत ही ढेर सारी गाड़ियों का रश साधन हो रहा है। ये अपने उस्ताद जी है और 9132 नाम की जो यहाँ पे गाड़ी एक बार फिर से आ चुकी है। तो एक बार मैं भैया सीएनजी, और सीएनजी के बाद फिर से हो जाएगी हमारी पेमेंट, और पेमेंट के बाद फिर देखने प्रोग्राम होता है। बादशाह जी हमारे यहाँ साथी है, जगह अब हमें चाय पिलाइए गाड़ी में, पिलाओगे ना? में चाय चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल रात का समय, रात के समय पे कल भी हम यहाँ पे रहे थे इस बिल्डिंग के सामने, गगनचुंबी इमारत के सामने। और ये यहाँ पे हम कुछ रात निवास करते थे। तो आज के जो रात में जो यहाँ पे रह रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, तो ये हमारे खान भैया। तो खान भैया आज निभाएंगे गार्ड की भूमिका, तो ये अच्छी बात भी है। खान भैया नमस्ते। नमस्ते। खान भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज यहाँ गाज पड़ा करूँगा, पूरी रात पहरा दूंगा। कोई सरियाने ना ले जाए, कोई सीमेंट के ना ले जाए, कोई यहाँ से कोई सामान ना उठाए। हाँ, और ये जिम्मेदारी का भी काम है। रात को चौकीदारी करूँगा। चौकीदारी भी करोगे? और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भवन भी बनना है। और हमारे गार्ड साहब भी आ चुके हैं। हमारे गार्ड साहब का नाम है खान जी। खाना खा चुके हो रात का? हाँ खा लिया। कहाँ पर खाया? होटल से। तो कौन सा होटल था वो सर? वो नाम पता नहीं। तो और रामदाई के होटल में जाते हो? नहीं। क्यों? मैं क्यों जाऊँगा उसमें? तो कुछ इस प्रकार से चलता ही रहता है। तो चलिए 5 से 7 मिनट बाद हम भी यहाँ से निकलते हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामात लगातार ही बने हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। बाकी खान बाबा भी यहाँ पे लगातार ही बने हुए हैं। एक चार्जर भी मोबाइल, अरे मोबाइल का इस्तेमाल मत कर जब चार्ज करते हैं, सच में। फिर बाद में बजाना उसको। क्या? फ़ोन पहले ही गर्म रहता है। तो बाकी खान जी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए यहाँ रुकिए। हाँ मज़ा आ रहा। तो पहली नज़र में तुम सपनों की रानी बनी कि नहीं बनी? क्यों? फिर भी तुम्हें मेरे साथ रहने में मज़ा आया कि नहीं आया? सच बताना आज। कब? कभी भी, जितने भी दिन तुमने मेरे साथ गुजारे, कितने सालों से तुम्हारी और मेरी जानकारी? मैं 2012 में आया था यहाँ। और उस समय में था कौन? मैं। बाद में आया था 1 साल बाद। ये भी तेरे को ज़्यादा अच्छी जानकारी है। तो 2013 में आया था। और कौन से महीने में आया था? ये इतनी तो नॉलेज ना, मगर आया 2013 में। तू आयो 5वें महीना में, 6वें महीना में। बिल्कुल सही। तो इतनी अच्छी मन में, अगर तेरे साथ अगर कोई गद्दारी करे, ये 1 भी रुपया देना है, तो तेरे को तो मुँह ज़बानी याद रहेगी हैं? बिल्कुल सही। तो मैंने तुम्हारी और मेरी मित्रता को कितने साल हो गए? लगा ले 2012 से 12 साल तो हो गए भाई। 12 साल हो गए। 12-13 साल ना। अच्छा, इतने सालों में पहले तुम बिल्कुल छोटे छोटे से थे, अब इतने बूढ़े से कैसे हो गए भाई सब? भैया घर का फिक्र पड़ गया। कैसे भैया? भैया बच्चे की शादी करनी है, प्लॉट बनाना है, मकान बनाना है, उनके लिए कुछ जोड़ना है, कमाना है, लिखाने हैं, पढ़ाने हैं। और पंजाब नेशनल बैंक को भी खाली करना है? पंजाब नेशनल बैंक तो पहले ही खाली हुई पड़ी है। वो क्या खाली होएगी है? तो कुछ इस प्रकार से बातें भी लगातार खान भैया के द्वारा यहाँ पे की जाती हैं। तो खान भैया तुम्हें सच बताओ, मेरे साथ रहने में मज़ा आई कि नहीं आई इतने सालों से, या कोई गलत दुर्व्यवहार हो मेरे तरफ से?
खान भैया ज़रा ऊपर देखो तो। हाँ बोल। और सुनाओ खान भैया। तो मित्रों कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार ही यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये है भाई साहब कार्यक्रम। तो खान भैया और हम भी लगातार ही। तो अब मेरा भी समय हो चुका है यहाँ से आगे निकलने का। तो खान भैया आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा, तू ऑफिस पे जा और जाके सो जा, बिल्कुल। और मुझे यहाँ चौकीदारी करने दे। ये बढ़िया बात है। ठीक है। ये बात तो सही है। हाँ अच्छा, आप ऐसा टकलू कैसे बन गए? भैया टकलू बूढ़े आदमी है हम, तो टकलू ही सही है, मतलब कोई अच्छा वो एक बात है, इस रात में मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें डर भी लगी? क्यों? कि मन मत कि कहीं मार डालेगा या फिर कोई चोर आ गया? अबे डर नहीं लगता मुझे, जंगल में सोता हूँ मैं अपने घर पे। सच में? सच में। अच्छा जी। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, हेलो गढ़वाल को मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तो खान जी फिर चारपाई तुम्हारी कौन सी है? हाँ तू जा, ले जा। तो आराम से है ना? हाँ कोई दिक्कत? इधर से जाए। इधर से जाऊंगा। वो जो अपना गद्दा भी तो उठाऊंगा। तेरा गद्दा कहाँ है? अंदर रखा मेरे, भैया उसी में सोएंगे। अरे मैं तो देखता हूँ कोई गद्दा ना पाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होगा। नहीं? अरे हाँ हाँ यार। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज की रात खान जी के साथ।